हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट इट जिल। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व किया है अपने 25 ईयर के कैरियर में कि उनमें पोटेंशियल बहुत होता है, बहुत अच्छी रैंक ला सकते हैं, लेकिन प्रिपरेशन की जर्नी में वो कुछ ऐसे मिस्टेक्स कर देते हैं कि जो वो डिज़र्व करते वो रैंक वो नहीं ला पाते हैं। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करें कि क्या मिस्टेक्स होती है स्टूडेंट से ड्यूरिंग प्रिपरेशन और वो मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है। फर्स्ट पॉइंट इज़ डोंट स्किप एनी सब्जेक्ट। कोई भी सब्जेक्ट आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है कि आपने पढ़ा ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उस सब्जेक्ट से कभी सिंपल क्वेश्चंस आ गए तो आपको बन जाए तो अगर आपके पास टाइम नहीं, वैसे तो अभी सफिशिएंट टाइम है, आप कर सकते हो सारे सब्जेक्ट्स, पर स्टिल आपके पास टाइम नहीं बचता तो एक बार सब्जेक्ट का ओवरव्यू ज़रूर ले कि सिंपल क्वेश्चंस अगर उस सब्जेक्ट से आ रहे हैं तो आप उसको करने में कैपेबल हों। सेकंड जो पॉइंट है कि स्टूडेंट जनरली मैथ्स और एप्टी को बहुत लाइटली लेते हैं कि हम कर लेंगे हो जाएगा, और लास्ट में उनके पास टाइम नहीं बचता है मैथ्स और एप्टी के लिए। तो मैथ्स और एप्टी को आपको स्टार्टिंग से प्रिपेयर करना है, थोड़ा थोड़ा टाइम रोज़ आपको एप्टी के एक टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है। तीसरा जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि बच्चे पढ़ तो लेते हैं, लेक्चर सुन लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं, नोट्स को रिवाइज भी कर लेते हैं, लेकिन वो टेस्ट नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि मार्क्स कम आने से डरते हैं। तो टेस्ट अवॉइड नहीं करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने जो सीखा है उसको आप अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, आपके कंसेप्ट कहीं वीक तो नहीं है, कहीं गलत तो नहीं है, ये आपको टेस्ट से ही पता चलेगा। तो इसलिए आपको टेस्ट को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, और सिर्फ टेस्ट देना ही नहीं है, उसको एनालिसिस भी करना है। बहुत बच्चे के कम मार्क्स आए तो देखते ही नहीं, हमको मार्क्स कम आए तो टेस्ट को देखो ही मत। नहीं, कम मार्क्स आए तो क्यों कम मार्क्स आए, क्या मिस्टेक्स हमने किए, वो हम उसी से हम सीखेंगे। तो टेस्ट टाइम पे दीजिए, टेस्ट सीरीज़ को फॉलो करिए, टेस्ट की एनालिसिस करिए, और एनालिसिस में भी जो क्वेश्चंस आपके गलत हुए केवल वो नहीं देखना है, जो सही हुए हैं उनका भी सोल्यूशन देखो, है ना। हम लोग वीडियो सोल्यूशंस प्रोवाइड करते ही हैं, तो सोल्यूशंस देखो कि कहीं हमने कोई शॉर्ट ट्रिक्स तो नहीं बताई और कोई शॉर्ट तरीका तो नहीं था उसको करने का। तो टेस्ट की प्रॉपर एनालिसिस आपके मार्क्स को बहुत इंप्रूव करती है। तो डोंट अवॉइड टेस्ट एंड डोंट अवॉइड एनालिसिस ऑफ टेस्ट। कोई डाउट अपना पेंडिंग नहीं रहने दीजिए। जैसे ही आपको डाउट आता है, आपके पास चैट ऑप्शन है, आप इमीडिएटली चैट बॉक्स पे अपना डाउट पूछ लीजिए, डाउट डाल दीजिए। कोई भी डाउट पेंडिंग रहेगा तो अगर उस डाउट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया तो डेफिनेटली वो आपका गलत हो जाएगा। और ऐसे एक नहीं, हर ड्यूरिंग प्रिपरेशन बहुत सारे डाउट आते हैं, और अगर हम छोड़ देते हैं उस टाइम के बाद में जाके पूछ लेंगे तो बाद में हम भूल जाते हैं कि हमारा डाउट क्या था एग्जैक्टली। तो जैसे ही डाउट आए इमीडिएटली आप उस डाउट को पूछिए, उसका सोल्यूशन देखिए, और मेंटेन कंसिस्टेंसी। ऐसा नहीं कि एक दिन तो आपने 18 आवर्स पढ़ाई कर ली और अगले दिन पढ़ाई नहीं की। एक कंसिस्टेंस शेड्यूल, एक शेड्यूल बनाओ और उस शेड्यूल को रिलीजियसली आपको फॉलो करना है। कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गुड रिजल्ट। नेक्स्ट है जो आपको ध्यान रखना है कि PYQs की आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको, आपका लेवल ना PYQ सॉल्व करके आपको लेवल पता चल जाता है कि आप किस लेवल पे आपको और कितना प्रिपेयर करना है। तो PYQs को आप बिल्कुल अवॉइड नहीं करेंगे, इमीडिएटली करते आएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट एंड के लिए रहने देते हैं कि जनवरी में करेंगे, फेब में एग्जाम है। तो जनवरी में आपको रिवीजन भी करना है, PYQ भी सॉल्व करना, मॉक टेस्ट भी देना है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो लास्ट के लिए PYQ को नहीं छोड़ना है, PYQ को भी अभी साथ में करते जाना है। और फाइनली मैं कहना चाहूँगी आपका रिवीजन बहुत प्रॉपर होना चाहिए। सब्जेक्ट अगर आपने रिवाइज़ नहीं किया, बहुत पहले पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ा है, लेकिन अगर आप टाइमली रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो आप हो सकता है लास्ट मोमेंट पे आपको सब्जेक्ट के कंसेप्ट ही याद नहीं आए। तो एक रिवीजन का शेड्यूल भी आप बनाएं कि किस टाइम कौन से सब्जेक्ट को रिवाइज़ करेंगे। तो अगर आप टेस्ट सीरीज़ फॉलो करें जो अक्टूबर 11 से स्टार्ट हो रही, तो अगर आप प्रॉपर फॉलो करते तो हमने उसको इस तरह से डिज़ाइन किया कि आपका रिवीजन बहुत प्रॉपर हो जाएगा, तो आपको रिवीजन के लिए वरी करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो अगर आप टेस्ट सीरीज़ को फॉलो नहीं भी कर पा रहे हैं तो अपना एक रिवीजन का शेड्यूल ज़रूर बनाओ कि कब किस सब्जेक्ट को रिवाइज़ करना। रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने सब्जेक्ट को फर्स्ट टाइम बहुत अच्छे से पढ़ा है, लेकिन अगर आप रिवाइज़ नहीं कर पाएँ तो कुछ समय बाद आप उसके सारे कंसेप्ट भूल जाएंगे। तो मेक अ प्रॉपर शेड्यूल फॉर रिवीजन। तो अगर ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे अपनी प्रिपरेशन जर्नी में, मिस्टेक्स आप नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली यू विल गेट वेरी गुड स्कोर इन गेट। थैंक यू।